अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा। नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर को खोदने की, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते खाकी को कब्र अनवर से निकालने की कई बार कोशिशें की और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे महफूज रखा, उनकी कब्र अनवर को खोदने की कैसे कोशिशें की गई, उसके बारे में आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहली कोशिश हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से निकालने की मिस्र के बादशाह की तरफ से की गई। मिस्र का बादशाह अल हाकिम उबैदी, उसको उधर के लोगों ने भड़काया, उसके वज़ीरों मशीरों ने भड़काया कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो मदीना मुनव्वरा में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा के अमीर और मदीना मुनव्वरा की जो शान व शौकत है वो बढ़ती है। लोग मदीना मुनव्वरा से अक़ीदत करते हैं तो क्यों ना हम मिस्र में उसी तरह का आलीशान गुंबद बनाएं और उसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते खाकी को रखा जाए। इसी नापाक इरादे को पूरा करने के लिए अल हाकिम उबैदी ने मिस्र में गैर मामूली दौलत लगाकर एक शानदार गुंबद बनवाया, एक शानदार मकबरा बनवा लिया। जब वो मुकम्मल हो चुका तो उसने अपने एक बंदे अबू अल मफ्तू जिसका नाम था, उसको मदीना मुनव्वरा में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जस्ते खाकी को लाने के लिए भेजा। इस अपने नापाक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए अबू अल मफ्तू को मदीना मुनव्वरा में भेजा। लेकिन जब अबू अल मफ्तू मदीना मुनव्वरा में पहुंचा और वहां के लोगों से मिला तो वहां के लोगों को मिस्र के बादशाह के नापाक इरादों के बारे में पहले ही मालूम हो चुका था। तो मिस्र के जब वो बंदा जो था अबू अल मफ्तू वो मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो उधर के एक कारी ने सूरह तौबा की आयत नंबर 12 की तिलावत की, जिसका मफ़हूमन और बामुहावरा तर्जुमा ये है कि जब वो लोग अपनी कस्में तोड़ देते हैं, यानी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर उतर आते हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते खाकी को निकालना चाहते हैं, तो तुम लोग उससे जंग क्यों नहीं करते, उनसे क्यों डरते हो और उनको कत्ल कर दो। जब ये आयत करीमा मदीना मुनव्वरा के कारी ने तिलावत की तो वहाँ के जितने भी लोग इकट्ठे थे वहाँ वो आग बगोला हो गए, उनमें गुस्से की लहर दौड़ गई और वो अबू अल मफ्तूह को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मदीना मुनव्वरा के तक़द्दुस को का ख़्याल करते हुए उसको कत्ल ना किया गया और अबू अल मफ्तूह ने तौबा कर ली, अपने नापाक इरादों से सच्चे दिल से तौबा की और इकरार किया कि मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ अपने नापाक इरादों से हाथ तक नहीं बढ़ाऊँगा। जी नाज़रीन, ये थी पहली कोशिश। इसके बाद दूसरी कोशिश हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते खाकी को निकालने की उस वक़्त की गई जब शेख शमसुद्दीन सवाब का दौर था। वो मदीना मुनव्वरा में हुआ करते थे, वहाँ के मतवाली थे। तो शेख शमसुद्दीन सवाब बयान करते हैं कि एक दिन मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त जिसका अमीर मदीना के साथ बहुत ही करीब वो रहते थे, उन्होंने मुझे आकर बताया कि अमीर मदीना ने कुछ जो मुनकरीन हैं उनके साथ एक डील की है, जिसमें मुनकरीन ने अमीर मदीना को बहुत सारा पैसा और दौलत देने की जो है वो कोशिश की है और अमीर मदीना भी उससे मान गए हैं। और वो दौलत देने का मकसद ये है कि वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जस्ते खाकी को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। शेख शमसुद्दीन सवाब ये सुनकर बहुत परेशान हुए, वो कुछ कर नहीं सकते थे और दिल ही दिल में परेशान थे कि ऊपर से अमीर मदीना का कासिद आया। उन्होंने शेख शमसुद्दीन सवाब को बुलाया और कहा कि रात के पहर में कुछ लोग मस्जिद नबवी में यानी कि मदीना मुनव्वरा में आएंगे, मस्जिद नबवी में दाखिल होना चाहेंगे, तुम उनके लिए दरवाज़ा खोल देना। शेख शमसुद्दीन उसको हाँ का कहकर अमीर मदीना को वापस आ गया और आकर बैठकर रोने लगे। इशा की नमाज के बाद शेख शमसुद्दीन सवाब ने मस्जिद नबवी के दरवाज़े बंद कर दिए और एक साइड पर बैठे रोने लगे कि बाबुल इस्लाम मस्जिद नबवी का एक दरवाज़ा है जो कि अमीर मदीना के घर के बिल्कुल करीब ही था, वहाँ से कुछ लोग दाखिल होने के लिए आए। शेख शमसुद्दीन सवाब ने दरवाज़ा खोला और दुआ करने लगे कि या अल्लाह तबारक व तआला, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही अपनी हिकमत से कुछ ऐसा कर कि इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दे। शेख शमसुद्दीन सवाब एक साइड पर बैठे रो रहे थे। जैसे ही वो लोग हुजरा मुक़द्दसा के करीब पहुँचे तो सारे लोग अपने जो उनके पास सामान था उनके साथ ही ज़मीन में धंस गए।
जब काफ़ी देर तक वो लोग वापस नहीं लौटे तो अमीर मदीना उनका इंतज़ार कर रहा था। अमीर मदीना ने शेख शमसुद्दीन सवाब को बुलाया और पूछा तो शेख शमसुद्दीन सवाब ने सारा माजरा बयान किया। अमीर मदीना ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो शेख शमसुद्दीन सवाब ने कहा कि आप आकर खुद देख लें। जब अमीर मदीना वहाँ पर आया तो उसने अपनी आँखों से देखा कि वो लोग ज़मीन में धंस चुके थे। लेकिन इस वाक़ये के बारे में बाद मौर्रख़ीन का कहना है कि ये वाक़या महज़ एक झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा वाक़या कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में कुछ जो है ना स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है वो नहीं मिलता, लेकिन कुछ मौर्रख़ीन कहते हैं कि ये वाक़या सच्चा भी हो सकता है। नाज़रीन, तीसरी और बड़ी कोशिश हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते ख़ाकी को मदीना मुनव्वरा से निकालने की गई नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में। ये कोशिश 597 हिजरी मुताबिक में की गई, जब नूरुद्दीन ज़ंगी जो कि एक सल्जुकी एम्पायर थे, सल्जुकी दौरे हुकूमत के फरमा रवां थे और बहुत ही खुदा तरस और नेक इंसान थे, नेक बादशाह थे, उनके दौर में की गई। नूरुद्दीन ज़ंगी एक दफ़ा तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर बिस्तर पर लेटे और सो गए। सोते हुए उनको ख्वाब आया। ख्वाब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नूरुद्दीन ज़ंगी, मुझे इनसे बचाओ। ये ख्वाब देखते ही नूरुद्दीन ज़ंगी नींद से बेदार हुए, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर से सो गए। नूरुद्दीन ज़ंगी ने दोबारा से फिर यही ख्वाब देखा और फिर से सो गए कि कहा कि ये सिर्फ़ महज़ एक ख्वाब है या मेरे साथ कुछ हो रहा है, मतलब कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे नसीब हुई है। तीसरी दफ़ा फिर जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि नूरुद्दीन ज़ंगी, मुझे इनसे बचाओ, तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने कहा कि अब ये सोने का टाइम नहीं रहा। उन्होंने अपने एक खुदा तरस वज़ीर जिसका नाम जमालुद्दीन मुसली था, उससे ये वाक़या बयान किया। जमालुद्दीन मुसली ने कहा कि अब आपको यहाँ सोने की ज़रूरत नहीं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते ख़ाकी को बचाने का आपको अनमोल मौका मिला है। तो आप मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हों और इस अपने ख्वाब को सीगाहे राज ही रहें। नूरुद्दीन ज़ंगी इसी इरादे से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। मदीना के लोग नूरुद्दीन ज़ंगी को वहाँ देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था और नूरुद्दीन ज़ंगी ने वहाँ के अहले मदीना के जो मस्जिद नबवी के मतवाली थे, उनसे ये सारा वाक़या बयान किया और सोचने लगे कि अब उन मुजरिमों को कैसे पकड़ा जाए। तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक तरतीब दी कि सारे मदीना में ऐलान किया जाए कि नूरुद्दीन ज़ंगी सुल्तान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और वो अहले मदीना को तोहफ़ और दूसरी दौलत पेश करना चाहते हैं। तो एक जगह उन्होंने दारुल ज़ियाफ़ा जिसको कहा जाता है, बाद में जिसको गुरबा के लिए वक़्फ़ कर दिया गया था, गुरबा की आसाइश के लिए, वहाँ पर सारे लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने तोहफ़े तोहफ़ देना शुरू कर दिए ताकि उन दो लोगों को पहचान सकें। सब लोगों को तोहफ़े तोहफ़ दे दिए गए, लेकिन वो दो लोग वहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि नूरुद्दीन ज़ंगी ने कहा कि इन दोनों में वो मौजूद नहीं थे। वहाँ के लोगों से पूछा गया कि कौन लोग नहीं आए, तो बहुत इसरार के बाद लोगों ने बताया कि दो बाशिंदे हैं जो कि मराकश के रहने वाले हैं, बहुत ही नेक परहेज़गार, नमाज़ें पढ़ते हैं, लोगों में दौलत तक़सीम करते हैं, बहुत सख़ी हैं और काफ़ी देर तक रोज़े में रहते हैं, दिन में और रात को भी इबादत करते हैं। तो वो दोनों लोग यहाँ पर नहीं आए। वो कहते हैं कि हमारे पास पहले ही काफ़ी दौलत है। नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दोनों को तलब किया। जब वो दोनों आए तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने उनको पहचान लिया और कहा कि ये दो ही लोग हैं। उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम मराकश से हज के इरादे से आए हुए हैं और मदीना मुनव्वरा के करीब ही यहाँ एक घर लिया है, वहाँ पर हम रहते हैं। नूरुद्दीन ज़ंगी ने सख्ती से उनसे पूछा कि सच-सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो? तो उन्होंने बताया कि हम ईसाई हैं, मराकश के रहने वाले, और हमारे ईसाई सलातीनों ने हमें बहुत सारी मालो दौलत देकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते ख़ाकी को यहाँ से ले जाने का काम सौंपा है। नूरुद्दीन ज़ंगी जलाल में आ गया। उनको सज़ाए मौत सुनाते हुए उनको कत्ल कर दिया गया। जब उनके घर का मुआयना किया गया तो उनके घर में कालीन के नीचे बहुत सारी मालो दौलत मिली और उसी कालीन के नीचे से एक सुरंग खोदी गई थी, जो कि मदीना मुनव्वरा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के बिल्कुल करीब
पहुंच चुकी थी। और उन दोनों बाशिंदों का ये भी कहना था कि जब हम ये सुरंग खोदते खोदते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के करीब पहुंचे थे तो एक ज़ोरदार ज़ल्ज़ला आया था और बिजली कड़कने लगी थी। यूँ लगता था कि पहाड़ अभी ज़मीन से उखड़ जाएंगे। जी नाज़रीन, इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दोनों बाशिंदों को कैफ़र करदार तक पहुँचाया, जहन्नम वासिल किया और नूरुद्दीन ज़ंगी खुद पर फ़ख्र महसूस करने लगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अज़ीम कारनामे के लिए उनका इंतखाब किया। इसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने हुक्म जारी किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के इर्द गिर्द एक खंदक खोजी जाए। और वो खंदक इतनी गहरी थी कि ज़मीन से पानी फूटने लगा। और उसके बाद उस खंदक से लेकर ज़मीन तक एक दीवार बनाएगी जो कि सीसा पलाई दीवार थी। वहाँ पर सीसा पिघाल कर और दूसरी जो मेटल्स होते हैं उनको पिघाल कर वहाँ पर वो दीवार बनाएगी, ताकि इसके बाद कोई भी मुनकर अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सके। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मुलाहिज़ा कर सकें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।